हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सुची। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने गार्डन में लेकर आई हूं 3 टोकरियां। तो पिछले वीडियो में, हार्वेस्टिंग वीडियो में, मैं 1 टोकरी भरने का चैलेंज मैंने लिया था और आज मैं 3 टोकरियां लेके आई हूं। देखते हैं इनमें से कितनी टोकरियां भरती हैं हार्वेस्टिंग से। तो उससे पहले देख लीजिए, ये है मेरा किचन गार्डन जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सब्जियां मैंने इसमें लगाई हुई हैं फ्रेंड्स। लेकिन अब नई सब्जियां मैं इसमें कोई नहीं लगा रही हूं क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। इसमें पानी भर जाता है तो रेनी पानी भरने से पहले पहले जो हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाएगी उतनी ही होगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है ख़राब होता जाएगा मेरा गार्डन, किचन गार्डन। और उसके बाद फिर विंटर सीज़न की ही तैयारियां शुरू होंगी इसमें। तो देखिए, अभी जो रेनी सीज़न का टाइम होता है उसमें घास वगैरह बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं, तो मुझे किचन गार्डन की टाइम टू टाइम सफाई करते रहना पड़ता है। और फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी घास वगैरह जो है उग जाती है। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक सांप भी दिखाई दिया था, तो मुझे अब किचन गार्डन में आने में भी थोड़ा डर लगता है। तो घास वगैरह की मैं टाइम टू टाइम मुझे सफाई करनी पड़ती है फ्रेंड्स। आज सुबह भी मैंने काफ़ी सारी घास निकाली है। तो एक जगह की घास निकालो तो दूसरी जगह की घास हो जाती है। बारिशों का जो पानी होता है वो उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि कोई भी पौधा या घास वगैरह सब में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो चलिए, इट्स पार्ट ऑफ गार्डनिंग, तो ये सब करना ही पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर बैंगन। तो बैंगन बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पौधा भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है और जिसमें कि काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारी फ्रूटिंग भी हो रही है। तो देखिए, मैंने हरे बैंगन लगाए हैं और गोल बैंगन लगाए हैं बैंगनी कलर के। तो बैंगन में मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। जब भी कोई पौधा ख़राब होने लगता है, उस पे कीड़े लगने लगते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि हाथ से उन कीड़ों को हटा देती हूँ। या फिर जो पत्ते दिखते नहीं हैं कीड़े, उन पत्तों को मैं, और पत्ते ख़राब होने लगते हैं तो उन पत्तों को मैं हटा देती हूँ तोड़ के। तो उससे क्या होता है कि उस पत्ते में जो कीड़ा होता है वो हट जाता है और उन पत्तों को मैं जो है अपने गार्डन से बाहर फेंक देती हूँ, कूड़े में डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें जो कीड़े होते हैं वो हमारे गार्डन से फिर चले जाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। पेस्टिसाइड का कोई भी छिड़काव मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा है सब, तो पेस्टिसाइड का छिड़काव करने का टाइम भी नहीं मिलता और इतना मैं झंझट भी नहीं करती हूँ। ज़्यादा ही कोई पेड़ ख़राब हो जाता है तो मैं उसको उखाड़ कर फेंक देती हूँ और उसके बदले नया पेड़ लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, बैंगन काफ़ी सारे हो गए हैं और मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया है। कई बार मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और इधर उधर मैं जो है सब्जियां बांट भी देती हूँ क्योंकि इतनी सारी सब्जियां खाई भी नहीं जाती हैं। तो देखिए, इतने सारे बैंगन जो है मेरे हार्वेस्ट हो गए हैं और ये देखिए मेरी टोकरी भी भर चुकी है। तो अभी सिर्फ मैंने बैंगन की ही हार्वेस्टिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी टोकरी जो है, एक टोकरी भर चुकी है और ये है एक गोल वाला बैंगन जिसका भरता बनाया जाता है। तो अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ भिंडी। तो भिंडी भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी मुझे मिल रही है और ये देखिए, इसमें जो है डेली ही मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है और एक दिन भी इसमें जो है हार्वेस्टिंग मैं ना करूँ तो भिंडी जो है वो पकने शुरू हो जाती है। और छोटी साइज़ में ही अगर हम तोड़ लेते हैं तभी वो स्वाद बनती है, अदरवाइज़ वो जो भिंडी है वो टाइट हो जाती है। तो भिंडी की हार्वेस्टिंग आपको डेली ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपकी जो भिंडी है वो ख़राब हो जाएगी फ्रेंड्स। बाकी सब्जियों में तो ऐसा होता है कि जैसे बैंगन हो गया, उसको हम 1-2 दिन बाद भी हार्वेस्ट करेंगे तो चल जाता है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी कोई वेजिटेबल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है आप उसको हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि थोड़ी देर होने पर आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो ख़राब हो सकती है, फ्रूटिंग ख़राब हो सकती है। पकने के बाद उसका जो स्वाद है वो ख़राब हो जाता है और जो फ्रूटिंग है यानी कि वेजिटेबल है वो हमारी ख़राब हो जाती है। तो आप हार्वेस्ट करके फ्रिज में रख सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं।
ताकि वो किसी के मतलब किसी के खाने में तो आए, बर्बाद होने से अच्छा है कि वो किसी को हम दे दें। तो मैं जो भी सब्जियां मैं डेली ही हार्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा हो जाती है तो मैं जो है इधर उधर बांट भी देती हूँ। तो देखिए भिंडी तो मुझे पूरे टाइम सीज़न ना बैंगन ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही भिंडी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी मैं खाती हूँ तो मतलब भिंडी हमारी बनती है जब भी, तो हमारे घर की ही बनती है। अदरवाइज़ जब मेरी ख़त्म भी हो जाती है तो भी मैं जो है परचेज़ करके नहीं खाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम खा चुके होते हैं कि हम थक जाते हैं खा के। और उसके बाद ये देखिए अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ बीन्स। तो ये है लॉन्ग बीन्स। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये धीरे धीरे जो है अब ख़राब होती जा रही, क्योंकि इसमें जो फ्रूटिंग हो रही है वो मतलब इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। तो मैं इसको अब जो है हटा भी दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है पेस्ट का अटैक भी हो चुका है। तो अब इसमें कोई पेस्टिसाइड छिड़कने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आपकी सब्ज़ी इतनी ऐसे ख़राब होने लगे तो आप ये इसको हटा दीजिए और उसके बदले जो है नई सब्ज़ी आप लगा सकती हैं। अभी लॉन्ग बीन्स लगाने का टाइम है, रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाता है और जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए वो तैयार भी हो जाती है, क्योंकि रेनी सीज़न में ग्रोथ पौधे की जो है जल्दी जल्दी होती है। तो मैं अब इसको हटा दूँगी और हटाने के बाद मैं इसके बदले जो है नई बीन्स लगा दूँगी। और एक दो नए बीन्स के पौधे मेरे अपने आप ही जर्मिनेट भी हुए हैं। अब तो मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो उनमें जब तक इनमें फ्रूटिंग हो रही है उसके बाद जो है उनमें दूसरे वालों में फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए जब हमारा पौधा जो है थोड़ा पुराना होने लगता है, तो जब उसकी फ्रूटिंग ख़राब होने लगती है तो आप उसको पौधे को हटा दीजिए और उसके बदले जो है नया पौधा लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये फ्रूटिंग कर रहा है बीन्स, तो मैं जो आप चाहे तो छोटे छोटे पॉली बैग में उनको सीड्स को लगा सकते हैं, और जब तक वो बड़े होंगे और ये हार्वेस्टिंग देते रहेंगे उसके बाद आप उसको किसी भी बड़े ग्रो बैग में या फिर ज़मीन पर, आपके पास जगह है तो आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ज़मीन पर लगाई हुई सब्जियों की जो हार्वेस्टिंग है हमें वो ज़्यादा मिलती है, लेकिन जब भी हम कंटेनर में हार्वेस्टिंग मतलब वेजिटेबल्स लगाते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग हमें कम मिलती है। यानी कि थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करने के बाद हमारा जो पौधा है वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि उसके ग्रोथ के लिए, उसकी जड़ों की ग्रोथ के लिए उसके पास जो है लिमिट सोर्स होता है। यानी कि लिमिटेड मिट्टी होती है, लिमिटेड जगह होती है, तो उसके हिसाब से वो ग्रोथ करता है। तो इसीलिए जब भी हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमें मतलब हफ्ते 10 दिन बाद नए नए सीड्स लगाते रहने चाहिए और पुराने पुराने पौधों को हटाते रहना चाहिए। जब भी जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उनसे हमें अगर मतलब जैसे लौकी की बेल हमने लगाई या कद्दू की बेल हमने लगाई, तो उसमें से अगर हमें 4-5 हार्वेस्टिंग भी मिल गई है तो उसके बाद हमें जो है जो नए सीडलिंग्स हैं उनको तैयार कर लेना चाहिए। ज़मीन पर अगर हम लगाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा देर तक हार्वेस्टिंग मिलती है। यहाँ पर देखिए ये मैंने तोरी जो है ज़मीन पर लगाई हुई है। ज़मीन पर लगाई हुई जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, बेलें जो हैं वो ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन यही बेल वाली सब्जियां जब हम कंटेनर में लगाते हैं तो वो ज़्यादा फैल नहीं पाती और फ्रूटिंग भी इसलिए कम ही होती है। तो इसलिए हमें जो है कुछ कुछ दिनों बाद, कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें कुछ कुछ दिनों बाद नए नए पौधे तैयार करते रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरी तोरी भी लगनी शुरू हो गई है, कुछ कुछ में कीड़े भी लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं डालती हूँ। जितनी भी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है वो मेरे लिए इनफ है। तो मैं ज़्यादा कोई इसमें छिड़काव वगैरह करने का झंझट नहीं करती हूँ। जितना भी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रहा है मेरे घर के लिए काफ़ी हो जाता है। तो अगर हफ्ते में एक बार भी हमें तोरी खाने के लिए मिल जाती है तो वो इनफ होती है, और उसके मतलब साथ साथ हमें दूसरी सब्जियां भी मिलती रहती हैं। तो ये 2-3 तोरी में हार्वेस्ट कर लिया है मैंने, और उसके बाद मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ चौलाई का साग।
तो फ्रेंड चौलाई का साग भी अपने आप ही मेरे किचन गार्डन में हो जाता है। ये एक तरीके का खरपतवार होता है। जब हम गोबर की खाद का यूज़ करते हैं तो उसमें जो है चौलाई के बीज होते हैं तो वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और यही पौधे जब हमारे जो है बड़े हो जाते हैं, इनमें अपने आप सीड्स बनते हैं, तो यही सीड्स जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं और अपने टाइम में अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मैं इनको हार्वेस्ट करती ही रहती हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी देखिए मैंने इतनी सारी जो है चौलाई का साग हार्वेस्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ ये लौकी। तो इसमें इस लौकी की बेल में से मुझे कम से कम 4-5 बार लौकी मिल चुकी है। ये गोल वाली लौकी है और अब इसमें फ्रूटिंग जो है कम हो गई है। इसमें अब जो है फल वाले जो फ्रूट वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो नहीं लग रहे हैं, खाली मेल फ्लावर्स ही लग रहे हैं इसमें। तो मैं अब इसके बदले जो है नई बेल जो है वो मैं लगा दूँगी। तो इस तरीके से कंटेनर गार्डनिंग में हमें नई नई सब्जियां लगाते रहना चाहिए। पुरानी बेल से हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलने वाली नहीं है। तो देखिए अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ करेला। तो करेले की भी मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग मिल चुकी है और अभी भी इसमें जो है काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं। तो देखिए जब भी आपकी हार्वेस्टिंग तैयार होती है, आपको बिना देरी किए, चाहे आपकी एक हार्वेस्टिंग भी तैयार हो, आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर लगाने पर क्या होगा कि हमारी फ्रूटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। ऐसा इस करेले में मेरे साथ हुआ है। तो काफ़ी सारे इसमें देखिए मेरे करेले जो हैं वो पीले हो गए हैं, पक गए हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं इकट्ठे ही हार्वेस्ट करूँगी, लेकिन इकट्ठे हार्वेस्ट करने के चक्कर में देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रूटिंग है वो जल्दी पकने लग जाती है, अंदर से पीले हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हार्वेस्टिंग तैयार होती है हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए काफ़ी सारे करेले में हार्वेस्ट मैंने कर लिए हैं और कुछ कुछ जो ज़्यादा ही पीले हो गए थे मैंने उनको छोड़ दिया है, ताकि उनमें सीड बन जाए, और सीड्स बनने के लिए मैंने उनको छोड़ दिया है। फिर मैं सीड्स बचा कर रख लूँगी और उसमें मैं जैसे नए पौधे तैयार कर लूँगी उन्हीं सीड्स से। तो देखिए इतनी सारी हार्वेस्टिंग मुझे मिल गई है। इतने सारे बैंगन, चौलाई का साग, भिंडी, मिर्च, लौकी, सब कुछ ये देखिए, और अभी भी इसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग लगी हुई है। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड माय हार्वेस्टिंग वीडियो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।